नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सवाल तो बनता है, जी हां, प्रदेश में जाम का जाम बढ़ता जा रहा है और लोगों को आवागमन में दिक्कतें भी काफी रही हैं। एम्बुलेंस की बात करी जाए तो एम्बुलेंस भी भीड़ में फंस जाए तो उसे निकलने में ही 30 मिनट से ज्यादा का वक्त लग जाता है। एक बार रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाए तो जाम हटने में आधा घंटे का वक्त लगता है। नगर में बाईपास की व्यवस्था भी नहीं है। सभी छोटे बड़े वाहन प्रमुख बाजारों से होकर ही निकलते हैं। जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। पिछले 7 विधानसभा चुनावों से जाम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, फिर भी निस्तारण नहीं है। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीयूष मार्डिया ने कहा है कि स्कूल, शादी, घर, बाजार या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों की वजह से, बेतरतीब खड़ी गाड़ियों की वजह से जाम की स्थिति बनी है और यही यहाँ पे कार्रवाई भी हो सकती है। लखनऊ पुलिस अब शहर में लगने वाली जाम की समस्याओं से निपटने के लिए सख्ती बरतने जा रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद 20,000 जवान प्रदेश भर के चौराहे संभालेंगे। वहीं सीएम योगी की सख्त निर्देश के बाद पुलिस महकमे ने इस बाबत ताकत झोंक दी है। पुलिस और होमगार्ड के 10,000 जवान तैनात होंगे। 35 वर्ष से कम उम्र वालों की तैनाती रखी गई है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, किसी प्रकार का भी आवागमन बाधित ना हो, इसके लिए जो भी प्रयास हमारे स्तर से अपेक्षित हैं वे सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने उन सभी लोगों को चिन्हित किया है, उन सभी प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया है जिनकी वजह से कुछ स्थान विशेष पर अतिरिक्त वाहन आ जाते हैं, वह कंजेशन हो जाता है, यातायात बाधित हो जाता है। जैसे कि कई जगह पर जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, कोचिंग सेंटर हैं, बैंक हैं, स्कूल हैं, कम से कम वहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर सड़क पर उनके यहाँ के व्यावसायिक कार्य की वजह से सड़क पर जो यातायात बाधित होता है, उस यातायात को व्यवस्थित करने में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ये हमारा उन सभी से अनुरोध है और हमने ये बताया है पत्र के माध्यम से भी, और हमारे सभी डीसीपी अलग अलग जोन में बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जाम का जो झाम है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि लगभग 7 विधानसभा चुनावों से जाम एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, लेकिन इसकी वो संज्ञान किसी ने नहीं लिया। इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पर कहा है कि 20,000 अतिरिक्त जवान प्रदेश भर के तमाम चौराहों को संभालेंगे। वहीं सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद पुलिस महकमे ने इस बाबत पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस और होमगार्ड के 10-10 हजार जवान तैनात होंगे, जो कि 35 साल से कम उम्र की तैनाती रखी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी कि योगी सरकार ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब कमर कस ली है। यानी कि जितनी आपको भीड़ भाड़ नजर आती थी, अब कहीं ना कहीं आपको निजात मिल पाएगी, अपने गंतव्य तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। इस बाबत अधिकारियों को अब सख्त दिशा निर्देश पुलिस के द्वारा दिए गए हैं, तमाम योगी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इस संबंध में आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने भी ये भी कहा कि सीएम योगी ने निर्देश दिया कि हर जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं रोड जाम ना पैदा हो, इसकी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, गृह, सभी जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित दिए गए हैं। ट्रैफिक को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा और बाकायदा इसके लिए चुस्त दुरुस्त यानी कि डायनामिक पर्सनालिटी के जो ट्रैफिक जवान हैं वह अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो सीएम योगी ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड लगाने के निर्देश जारी किए। सीएस अवस्थी ने बताया है कि 10,000 होमगार्ड ट्रैफिक के लिए पुलिस विभाग को दिए गए हैं। 10,000 ट्रैफिक कांस्टेबल ट्रैफिक विभाग को दिए जाएंगे। इसकी व्यवस्था डीजीपी यूपी कर रहे हैं। इसके साथ ही एडीजी ट्रैफिक को भी ये निर्देशित किया गया है कि सुबह शाम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करें, ताकि ट्रैफिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान तभी ही किया जा सके। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया है कि लखनऊ को लेकर सीएम योगी के निर्देश हैं। NHAI, PWD, नगर निगम विकास प्राधिकरण, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ मिलकर शहर के पूरे एंटी एग्जिट यानी कि लखनऊ से कानपुर, लखनऊ से सीतापुर, लखनऊ से बाराबंकी तक रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी। यानी कि हर एक व्यवस्था पर, ट्रैफिक व्यवस्था पर, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पर अब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी।
लोगों को जाम की समस्या से जूझना न पड़े, इसका अब ध्यान रखा जा रहा है। बाकायदा इसके लिए 20,000 जवानों की तैनाती की गई है। चलिए जरा आपको ये भी हम समझाते हैं कि आखिरकार जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह के जवान हैं वो संभालेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस जो अब आपको दिखाई देगी वह फिट होगी, डायनेमिक होगी। यातायात अब चकाचक आपको नजर आएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस यंग होगी, डायनेमिक होगी, फिट दिखेगी, यानी कि बेडौल शरीर वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब आपको दिखाई नहीं देंगे। राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक पुलिस में होमगार्ड और सामान्य सिविल पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। शबनम पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक खान है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। राजेश राय है रिटायर्ड आईपीएस हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शबनम पांडे जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाती हूँ, चूंकि आप प्रवक्ता बीजेपी से हैं। ट्रैफिक जाम से कैसे जनता को निजात मिलेगी, इसकी व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? शबनम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में अगर राजधानी में भी देखा जाए तो दशकों से ऐसा। जी जी जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में अगर राजधानी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए बोलिए, अब तक आवाज आ रही है, बोलिए। तो दशकों से ऐसा देखने को आया है, जो प्रमुख स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें छुट्टियां होती हैं या छुट्टियों के या स्कूल शुरू होता उससे पहले ट्रैफिक जाम। कहीं भी अगर शादी विवाह का समारोह है, अस्पताल है, तमाम जगहों पे आप देखते हैं कि गाड़ियां सड़कों पे लगे रहती है और उस समय में अगर आप किसी भी अर्जेंट काम से जाना चाहें तो नहीं जा पाते थे। पर तमाम सरकारें आई और गई, पर इस पे एक कठोर व्यवस्था जो होनी चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारी सरकार ने आने पे कई हर चौराहे पे ट्रैफिक सिस्टम अच्छा करने के लिए ट्रैफिक लाइट्स की जो सुविधा की, उसका पालन करने के लिए जनता को सिखाया। और आज हम देखेंगे कि किसी भी चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर वे में काम कर रहा है और उसके अनुसार ही लोग चल रहे हैं। लेकिन जो ये गाड़ियों को आड़ा तिरछा दुकानों में, बाजारों में, स्कूल के बाहर, अस्पतालों में लगाया जाता था, वो कहीं ना कहीं अभी ढिलमुल रवैया उसका चल रहा था। कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को अपने काम में लापरवाही की वजह से हटाया गया। तो आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपना सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें हटाया और अब ट्रैफिक को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम भी किया है। ITMS के तहत मॉनिटरिंग सिस्टम होगा और उस अधिकारी बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं ट्रैफिक जाम तो नहीं हो रहा। साथ में 35 से कम उम्र वाले जवानों को सड़कों पे लगाया गया है ताकि वो चुस्ती के साथ सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ जनता की सुरक्षा के लिए भी काम कर सके। और जो भी मूलभूत परिवर्तन करना होगा, सरकार पूरी तरीके से इसके लिए सख्त रवैया अपना रही है और जो भी लापरवाही करते अधिकारी दिखेंगे, निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होगी। आपने देखा 2000। जी शबनम जी, चर्चा को मैं आगे बढ़ा लूं, तमाम अतिथियों को लेके आ जाऊं। तारिक जी, 7 विधानसभा चुनाव से ये मुद्दा मुंह बाएं खड़ा हुआ था कि जाम की समस्या से आखिरकार निजात कैसे मिलेगी। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी ने सोचा नहीं या फिर बीजेपी ने जल्दी सोच लिया? क्या माने से हम जल्दी सोच लिया मैम? क्या कल सरकार बनी है इनकी? क्या 2.0 चल रहा है, ये जल्दी सोच ली, पहली बात तो ये। और इसका मुझे ये लगता है कि क्या सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए किसी का ट्रांसफर कर देना ये सही है? ये इस पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपको उनको संसाधन देने पड़ेंगे, उनको एम्पावर करना पड़ेगा।